यहाँ पर वीडियो में सामने जो आप देख रहे हैं ये है मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी ग्रीन गोल्ड नर्सरी के। और यहाँ पर इस टब में जो आप ये खाद देख रहे हैं ये एक ऐसी खाद है जिसको सिर्फ 15 दिन में तैयार किया है धर्मवीर सिंह जी ने। और इस खाद के इस्तेमाल करने से आपके गार्डन में अगर सब्जी के पौधे लगे हैं तो ज्यादा सब्जी, फूलों के पौधे लगे हैं तो ज्यादा फूल, और अगर फलों के पौधे लगे हैं तो उन पर ज्यादा फल आएंगे। इस खाद को सिर्फ 15 दिन में बनाया कैसे है वो आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को जानकारी देंगे। और ये सिर्फ 15 रुपए में बन करके तैयार हुई है। तो 15 रुपए में 15 दिन में बनने वाली इस खाद को कैसे बनाया है, चलिए जानकारी लेते हैं धर्मवीर सिंह जी से। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ भैया, मैं इस खाद के बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि ये खाद जो है मैंने बहुत सस्ते दामों में बनाई है और बहुत कम लागत में ये खाद बनाई है मैंने। और आप चाहो तो ऐसी खाद अपने घर पे आराम से ही बना सकते हो। और ये बहुत उपयोगी और बहुत सुंदर खाद है, ये बहुत बढ़िया वाली खाद है और बहुत ठंडी खाद है। ये किसी पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हो इस खाद के लिए। और ये खाद जो है जो मैंने जो बनाई है, आपने जो खाद यहाँ पर जो बनाई है मैंने, वो ऐसी तरीका से बनाई है जिससे आप अपने घर पे आराम से ही बनाकर बिल्कुल तैयार कर सकते हो। और इसमें कोई भी ज्यादा लागत का काम नहीं है, इसमें छोटी सी लागत आ रही है, मतलब वही 10, 15, 20 रुपए की लागत आएगी। और ऐसी ही खाद आराम से अपने घर पे आप सुंदर खाद आराम से बना लोगे। और देसी खाद होगी, इसमें कोई केमिकल, कोई भी केमिकल वगैरह कोई चीज नहीं डालोगे आप। मैं आपको देसी नुस्खा बताऊंगा इस बारे में। और ये खाद के बारे में इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है खाद डालते हैं तो अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं, जैसे दवाइयों वगैरह का। और वैसे जो अंग्रेजी खाद आती है उस पौधों पर लगा के तो वो पौधा झुलस जाता है और खराब भी हो जाता है बहुत से पौधे, और होते ही ऐसे अधिकतर ज्यादा है। तो इसकी जानकारी मैं इसीलिए दे रहा हूँ भैया कि ये खाद अगर आपने घर पर अगर किसी प्रकार से अगर आप बना लोगे तो ये गार्डन में इतना बढ़िया काम करेगा, इसका कोई जवाब नहीं। और ये मतलब चाहे सब्जियों का पौधा हो या फूलों का पौधा हो, उसमें ये बहुत उपयोगी और बहुत सुंदर खाद बनती है। और इससे पौधा इतना बढ़िया चलता है, इसका कोई जवाब नहीं होता। पहले जो है बड़े बूढ़े थे हमारे घर पे, जो बाप दादे थे, वो इन चीजों को अपनाते रहते थे क्योंकि वो साग, मेथी, पालक, धनिया वो करते रहते। तो पहले ज्यादातर दवाइयां तो चल नहीं थी, तो जो है वो ही नुस्खा हम लोगों को बता गए हैं। और वही लोग हम अपने आप से अपनी खेती बाड़ी में भी करते रहते हैं और शुरू से ये नर्सरी में भी काम कर रहे हैं। तो नर्सरी में भी हम यही खाद अपनी बना लेते हैं और पौधों पे लगाते रहते हैं। तो भैया ये देसी नुस्खा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो जो मैं अपने बड़ी बूढ़ों के तजर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ, ये कोई और नर्सरी वाला नहीं बताएगा। क्यों कि ये देसी नुस्खा है, ये अंग्रेजी वाले नहीं है कि कोई किस कह दिया कुछ कैस कह दिया, वो मैं नहीं बताता हूँ। मैं तो बिल्कुल सादा भाषा में अपनी बात बताता हूँ, जो मैं करता रहता हूँ वही बताता हूँ भैया। और इसकी एक खास बात यह है कि जैसा आप लोगों ने ये खाद देख रहे हो, तो ये खाद में ये बात है कि ये ज्यादा 15 रुपए या 20 रुपए का खर्चा है इस खाद के लिए। और ये 15-20 दिन के अंतराल में ये खाद बन जाती है और हम ये उपयोग भी करते रहते हैं। जैसे गमलों में डालो, गमलों में क्यारी के हिसाब से डालते हैं तो क्यारियों में। तो भैया जैसे आप लोग, जैसे अभी बहुत से लोग पैकेट की खाद बेच रहे हैं, बना बना के खाद बेच रहे हैं, तो उसमें भी केमिकल ही लोग लगाते हैं तभी वो खाद बिक रही है। और ये खाद जो मैंने जो बनाई है इसमें कोई केमिकल का काम नहीं है। ये 15 दिन में आराम से बनाओ और अपने किचन गार्डन में जो भी हो आराम से आप लगाते रहो। लोग महंगी महंगी जो खाते खरीदते हो उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी प्रकार की। आप इस खाद को आराम से बनाइयो और बनाने के बाद में इसे इस्तेमाल करके देखो। ये सारी खाद, इस खाद के सामने सारी खाद फेल है बिल्कुल। और ये खाद मैंने अपनी तरीका से बिल्कुल 100% बढ़िया बनाई है और आप लोगों को इसी की मैं जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि इसकी जानकारी से जो आप लोग बनाओगे तो जो खाद जो केमिकल वाली या वैसी खाद जो खरीदोगे वो बिल्कुल बंद कर दोगे और इसी खाद का आप लोग इस्तेमाल करो। कोई भी दिक्कत किसी पौधे में आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये मैंने खूब अच्छी तरह से आजमा के देख लिया है। और मैं इसकी जानकारी दूंगा कि मैं किस तरीका से आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि देखो मैं इस तरीका से बनाता हूँ भैया। हाँ भैया, मैं आप लोगों को ये खाद के बारे में जानकारी दे रहा। तो देखो ये खाद तो मेरे पास बनी हुई तैयार है, इसके बारे में तो आपको बता ही दिया मैंने। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि ये खाद मैं कैसे बनाता हूँ।
तो देखो बनाने का तरीका मेरा वैसे ये है भैया कि जैसे मेरे पास, हम देहाती लोग हैं, हमारे पास कंडे वंडे पत्ते रहते हैं। जैसे गाय पालते हैं हम लोग, तो गाय का जो गोबर होता है वो 1 साल का कंडा है हमारे पास, ये वाला जो 1 साल का जो कंडा हो जाता है उसी की खाद बढ़िया बनती है। अगर महीना 2 महीने का कंडा होगा तो उसकी खाद बढ़िया नहीं बनेगी, क्योंकि फिर वो खाद बढ़िया बनेगी नहीं, क्योंकि गर्म होता है कंडा। और जो 1 साल पुराना कंडा होता है उसकी खाद इतनी उपयोगी और इतनी बढ़िया बनेगी, इसका कोई जवाब नहीं। और ये मैंने आपको बताया कि 15 दिन में बनेगी, तो 15 ही दिन में बनेगी, ज्यादा दिन नहीं लेगी वो। तो भैया तरीका ये है देखो बनाने का, इसमें कोई भी ये नहीं है कि कोई गंदी चीज हो, ये सब साफ सुथरी चीज है, बढ़िया। इसे हर आदमी कर सकता है, क्योंकि ये चीज तो मेरे पास भैया देखो ये है कि जैसे ये कंडा ले लिया मैंने, तो इस कंडों को मैं ये छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ, तो इस तरीका से इस बाल्टी में डाल देता हूँ। क्योंकि ये तो मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो बनाते हैं वो कटा हुआ ड्रम हो या खूब बड़ा टप हो या घूर की खाद के गड्ढे में भी बना देते हैं हम लोग। तो हम तो जमीनों के हिसाब से बनाते हैं। तो ये मैंने किचन गार्डन के लिए बनाया है खाद, इसलिए का जो केमिकल से बच जाओगे और ये देसी खाद का इस्तेमाल करोगे तो पौधे बिल्कुल बढ़िया ही चलेंगे, और 100%। तो मैंने ये कंडे छोटे छोटे इस तरीका से इसमें डाल दिए भैया। जैसे ये मैंने ये इस तरीका से जितने कंडों की आप लोगों को बनानी है, जैसे 15 किलो 20 किलो खाद, तो उतनी ही कंडे इसमें डालनी है। 10 या 5 कंडे या 20 कंडों की खाद बनानी है तो उसी हिसाब से बाल्टी में डाल दो। और डालने के बाद में अब मैंने ये डाल दिया, और डालने के बाद में इसमें मैंने पानी भर दूंगा। और पानी भरने के बाद में भैया फिर जो है इसको मैं आराम से ऊपर से दबा दूंगा इसे। और दबाने के बाद में जो है, जब सुबह रात को करता हूँ मैं ये काम, और सुबह को ही जैसे उठाऊंगा तो इसका पानी तो मैं निकाल के पौधों में इस्तेमाल कर देता हूँ। जैसे पानी लगाते हैं हम पौधे के लिए, तो इसका पानी ऐसा करके हम पसाते हैं और एक बाल्टी में करा और जगह जगह पौधों में आराम से डाल देते हैं। तो पानी भी बहुत कारगर काम करता है। फिर हम क्या करते हैं कि जो है फिर इस कंडे को जो हम अच्छी तरह से मसल देते हैं बढ़िया करके। तो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो मैं इस तरीका से बनाऊंगा। तो भैया देखो ये मैंने जो है रात एक बाल्टी में ये कंडे डाल दिए थे, और इसका पानी पसाने के बाद में मैंने पौधों में लगा दिया। अब ये पानी तो मैंने पौधों में लगा दिया, अब जो रह गई है कंडे जो बिल्कुल फूल गए पानी में। अब इसे मैं इस तरीका से मिक्स कर दूंगा, जो कि इस तरीका से भैया कि जी मैंने जो है बिल्कुल मिक्स कर दूंगा ये सब इस बाल्टी में से। इस तरीका से जितने जितने मिक्स कर दोगे उतना ही आपका खाद बढ़िया बनेगा। और ये कम लागत में और बहुत अच्छी खाद बनती है इस पौधे, इससे जो मैं जो बना रहा हूँ इससे सस्ती खाद कोई सी बनेगी भी नहीं। और इतनी सुंदर जो खाद बनती है वो इसी से बनती है बस। और तो बाकी चाहे खाद बनाए चाहे कोई कितने भी खाद बनाए, मगर इससे बढ़िया मैंने कोई खाद बना कर देखी नहीं है। और जो इसमें ना तो कोई ज्यादा गंदगाई होती है और ना ही ज्यादा साफ सुथरी खाद होती है, बहुत बढ़िया खाद रहती है इसकी भैया। तो मैंने देखो इस तरीका से ये सब इसमें ये डाल दे रहा हूँ सब, और ये कुचला मैं कर दूंगा इसका सब इसमें जी मैंने। तो भैया देखो मैंने ये जो है बिल्कुल ये तोड़ के कंडे और बिल्कुल मैंने मिक्स कर लिया है जे। अब मैं इसी बाल्टी में इसे डालूंगा। देखो इस तरीका से मैं खाद बनाने का तरीका बता रहा हूँ, तो इस तरीका से मैं बनाता हूँ, वो तरीका आपको बता रहा हूँ भैया। तो देखो मैंने ये सारी भर ली इसमें। वीडियो भैया देखते देखते वीडियो को लाइक भी कर दियो और वीडियो को शेयर भी कर दियो भैया, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे। जब पहली बात तो मैं ऐसा काम नहीं करता जिससे कोई गंदा काम हो। अब जे भैया मैंने देखो ये इस तरीका से पूरी बाल्टी भर दी इसमें। तो इसमें जो मैंने बाल्टी भरी है इसमें करीब में बनेगी 8 किलो या 7 किलो खाद, क्योंकि ये 10 लीटर की बाल्टी है। अब मैंने ये बिल्कुल इसमें ये कंडा जो है मिक्स करके डाल दिया। अब इसमें मैं डालूंगा क्या भैया, मैं वो तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो मेरे पास ये है मट्ठा, आप जो देख रहे हो सामने ये मट्ठा है। तो ये वो मट्ठा है जो लोग हम जो है गाय भैंसे जो पालते हैं, तो हम मट्ठा जो है अपने घर पे ही चलाते रहते हैं। जितना मट्ठा आप लोगों का खट्टा होगा बढ़िया 2 दिन का 3 दिन का, वो खराब नहीं होगा आपका। तो आप इस तरीका का अगर मट्ठा या कोई दही वगैरह, आप जैसे मट्ठा नहीं हो तो इसमें जो है दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। इस खाद में दही का भी इस्तेमाल हो जाएगा और मट्ठा का भी हो जाएगा।
तो ऐसा मान के चलो आप, जैसे हम लोग यूरिया लगाते हैं खेत में, वो इसी के अंदर मान के चलिए आप, क्योंकि जो यूरिया का ही काम करता है, ये मट्ठा जो होता है वो यूरिया का ही काम करता है। ये तजर्बा मैंने खूब अच्छी तरह से कर रखा है, इसी लोगों को मैं बताता रहता हूँ। और ये जो है खाद बनाता भी बहुत तेजी से ही है। ये चीज डालने से, इससे मैंने ये गोबर में ये डाला है, तो इससे डालने से जो है एकदम से सुड़ी ज्यादा पड़ेंगी भैया। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ये चीज पड़ती है तो सुड़ी जरूर पड़ती है, और जब तक सुड़ी नहीं पड़ेंगी जब तक आपका खाद नहीं बनेगा बढ़िया। और इसीलिए 15 दिन में खाद बन जाती है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया। और देखो ये है मेरे पास जो है देसी गाय का गोमूत्र है, ये वाला आप देख रहे हैं, जो देसी गाय का गोमूत्र है। क्योंकि हम लोग जो है काम करते रहते हैं, तो हमें तो सबको मुहावरा है। तो आप चाहो तो अपने किसी नौकर से या किसी घर वाले किसी से भी बनवा सकते हो। आप लोग नहीं कर सको, से बड़े बड़े लोग होते हैं तो वो अपने हाथ से तो नहीं कर सकते किचन गार्डन का काम। वैसे फूलों का काम तो लोगों के कोठियों पे सब पे ही मिलता रहता है। तो जैसे कोई माली वगैरह हो या कोई नौकर वगैरह होती है, तो उन लोगों से आप 15 मिनट बैठने के बाद में और मंगवा के और सारी चीजें एकदम डलवा के और बंद कर दीजिए। हर 15वें दिन जैसे ही लौट के बाल्टी, खाद तुम्हारा तैयार हो जाएगा। किसी गार्डन में या किसी किचन बा में, गमले में आराम से इस्तेमाल कर लो। चाहे आप पुदीना में, धनिया में, किसी चीज में डालोगे, ये खाद बिल्कुल साफ सुथरी और कोई भी केमिकल की नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने खूब अच्छी तरह से करता हूँ मैं। तो भैया मैं जो है तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ, जैसा लिमिटिक की होती है कि जैसा हमें डालना कितना चाहिए, तो मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि जैसे हम जो है 10 कंडे होते हैं हमारे पास, तो हम 10 कंडों में जो डालते हैं, तो मठा का जो इस्तेमाल होता है वो करीब में आधा लीटर का ही होना चाहिए। जैसे आधा लीटर जो मठा है, तो ये 10 कंडों के लिए तो सही है। और 10 कंडों से ऊपर की खाद अगर बनाओगे तो वो 1 लीटर चाहिए। 20 कंडों की बनाओगे तो 1 लीटर चाहिए। 10 कंडों की बनाओगे तो आधा लीटर मठा होना चाहिए। और अगर गौमूत्र, अगर आपके घर पे अगर गाय वगैरह पल रही हो, देसी गाय का गौमूत्र होना चाहिए। देसी गाय, जो जर्सी गाय नहीं होती है, वो सींग वाली गाय होती है, देसी सफेद बिल्कुल बढ़िया। तो जे मैंने जो है देसी गाय का गोमूत्र खट्टा कर लिया है। खट्टा करने के बाद में मैंने ये छान लिया। तो 10 कंडों में लगभग करीब में 2 लीटर गौमूत्र होना चाहिए। ये जब गौमूत्र 2 लीटर इसमें पड़ेगा और उसके बाद में ये पड़ेगा, तो इतनी तेजी से ही सुड़ी पड़ेंगी इसके अंदर कि बिल्कुल उबल जाएगा जी। और आपको ये छाव वाली जगह पर आप लोग आराम से रख दो इसे, किसी कपड़े से या किसी टब से ढकने के बाद में। और खाद आपकी 15 या 20 दिन के लिमिटिक में आराम से बन जाएगी। और इससे जमीन पर लौटने के बाद में किसी चीज पे इस्तेमाल कर सकती हो। ये बिल्कुल प्योर देसी नुस्खा है। और अगर मान लो जैसे किसी पौधे पे भी लगानी है, तो जिसमें से आधी खाद और आधी जमीन की मिट्टी मिला के और किसी भी पौधे को इस्तेमाल कर सकते हो आप बढ़िया करके। और अगर डायरेक्ट डालनी है तो किसी गमले को नराओ और 1 मुट्ठी ऐसा करके, जो मेरी बनी हुई है, ऐसा करके आराम से इतनी सी लो और आराम से पौधों में डालती रहो। इससे आपका पौधा हरा भरा और बिल्कुल सुंदर और बढ़िया रहेगा। ये जो मैं देखो ये गौमूत्र इसमें डाल रहा हूँ, इस तरीका से मैंने इसमें डाल दिया। ये आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप लोग जो है जैसा गर्मियों का मौसम आएगा, तो गर्मियों में तो ऐसा मान के चलो 15 दिन में बन जाएगी। और कुछ ठंड के दिन में ऐसा होता है कि 20 दिन भी लग सकते हैं और 22 दिन लग सकते हैं। तो मैंने ये चीज देखो गौमूत्र डाल दिया। अब मैं डालूंगा भैया, देखो ये चीज या लोगों के सामने डाल रहा हूँ। ये है मेरे पास मट्ठा। अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये डालने के बाद में मैंने बिल्कुल बाल्टी में सही कर दिया। इसके अंदर जो एक आध छेद होगा, बहुत बारीक छेद होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोटा छेद नहीं करते हैं। तो अगर मोटा कर देंगे तो ज्यादातर एकदम पानी निकल जाएगा। बहुत हल्के बारीक छेद होंगे, जिससे का बस ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि पानी नीचे को ज्यादा नहीं निकला, हल्का हल्का निकलता है, बहुत हल्का। चाहो तो किसी चीज को ऐसा करके भी इस टब में रख सकते हैं हम। और ना चाहो, ऐसे नहीं चाहो तो किसी वैसी जगह पे रख दो जिससे पानी हमारा इस्तेमाल होना चाहिए। मगर आप लोगों को ढकना इस तरीका से है, जैसे मैंने ये ढक दिया। और ढकने के बाद में आप चौथे या 5वें दिन के बाद में जब देखोगे इस तरीका से, तो इसमें किसी डंडी से या किसी लोहे वाली चीज से, जैसे जो मेरे पास है, तो हम लोग तो करते रहते हैं। आप लोगों को इस तरीका से ये खकेना है, जैसे मैंने ये कर दिया, जैसे तरीका से बस। तो इस तरीका से आप इसे चलाते रहोगे ना 2-3 दिन, मतलब
8 दिन के अंतराल में ये मतलब मिल जाना चाहिए। जब जो मिल जाएगा तो आपकी प्योर खाद ऐसी बन जाएगी जैसी जैव उर्वरक, और जैसी बन जाएगी और उसके बाद में आप इस्तेमाल कर लो, जमीन पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बताऊंगा इस्तेमाल करने का तरीका इस खाद का। देखो मैं किस तरीका से करता रहता हूँ। तो ये मेरे पास एक फ्री का ही पौधा मैंने ये तैयार करा गेंदे का, और आप देख रहे हो कितने सारे इस पे फूल आए हुए हैं, और इसी खाद की मेहरबानी है क्योंकि मैंने ये खाद आधे से ज्यादा मिला के ये गमले लगाया है। तो अब मैं आप लोगों को इसको खाद को इसको डाल के दिखा रहा हूँ कि देखो भैया इस तरीका से मैं देखो इसमें डालता रहता हूँ। ये मेरे पास इस तरह तरीका है कि इसके अंदर मैंने ये इसके अंदर जड़ों में भर दिया खाद। अब ये मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया खाद। जैसे मैंने इसमें गमले में ये खाद डाला है तो आप लोगों को पानी जरूर डालना है। पानी जैसे मैंने खाद डाल दिया तो हल्का पानी गमले में डाल दो। आप पानी डाल दोगे तो जो है एकदम से आज जो खाद की जो प्रोपोर्शन होगा वो पौधे के अंदर आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और भैया देखो मेरे पास जो है बहुत से पौधे ऐसे लगे हुए हैं। देखो ये मेरे पास सब टमाटर लगे हुए हैं, तो देखो इसमें मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ इस टमाटर के। तो ये पौधे जो है मैंने बाल्टी में लगा रखे हैं टमाटर के। तो इस तरीका से जो मैंने सब, तो अब इसमें जो है हल्की हल्की जो देसी वाली खाद ही डाल रहा हूँ। इसमें कोई केमिकल नहीं डाला है, इसी खाद से पौधे तैयार कर रहे हैं जो, और जो आराम से बड़े ही पौधे होंगे। आने वाले समय में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस पे टमाटर किस तरीका से आएंगे, तो इसकी एक वीडियो बनाकर डालूंगा फिर भी। भैया देखो मैंने आप लोगों को ये खाद के बारे में जानकारी दिखाई है, और क्या कहते हैं इस टमाटर के पौधों के पौधा खाद डाल के भी दिखाया है। और बहुत मेहनत करता हूँ मैं, लगन से ही काम करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।